फजूल है। सही गल कौम नूं कम करना चाहिए, कौम नूं कम देना चाहिए, सही कौम दे रिलीफ के बारे में मंसूबे बनने चाहिए। माशाल्लाह। कौम सर सिर्फ ये गलत नहीं हुआ ना, पीछे उसने खाद ब्लैक में ली है, जो बोरी का रेट है वो 3-4 हजार ऊपर पे ली है, अपनी इससे नफ्स का सौदा किया है, चौधरियों के डेरे पे जाके पर्चियां बनवा के। माइक पकड़ो ना जरा, नहीं लेके चेक करा आ रही है कि नहीं। हाँ जी आ रही आवाज ठीक है, जबरदस्त आ रही। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਇਹਦੀ। ਓਕੇ ਕਰੋ ਪਿੰਡੇ ਵਕਤ ਡਨ ਕਰੋ जी जी आ रही आवाज सही है ठीक है। ऑन करो जरा वीडियो चेक करो जी जी आप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि अभी आपने देखा साइट पर जो वीडियो चल रही थी ये माइक की थी। माइक जो मैंने लिया था तो वो ख़राब हो गया था, तो मार्केट लेकर गया तो वहाँ पर मैंने इसकी बैटरी चेंज करवाई है, और साथ में ही मैंने 28 मई के हवाले से एक वीडियो भी तैयार की है, वो देखें हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट की दुकानें तो खुली हुई हैं। ये फ्लावर्स वाली दुकानें, शादी वाला जो सामान होता है, दूल्हा सगाई का सामान, और ये तमाम मार्केट के अंदर चीज़ें तो ओपन हैं, दुकानें ओपन हैं, लेकिन ग्राहक नहीं है। 28 मई की छुट्टी का ऐलान तो हुकूमत ने किया, लेकिन अवाम ने इस पर रिएक्शन जो दिया वो ये है कि जो ताजिर बरादरी थी उन्होंने अपनी दुकानें जो हैं वो बंद नहीं की। तो अभी आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह सारा कैसे हार हैं, सेहरे हैं, फूल हैं, सजे हुए हैं माशाल्लाह से मार्केट के अंदर, लेकिन ग्राहक कम नज़र आ रहे हैं। तो 28 मई के हवाले से हमारी मुलाकात हुई यहाँ पर ताजिर बरादरी के रहनुमा हैं मोहम्मद बूटा ताहिर साहब। जब मैं मार्केट के अंदर विज़िट कर रहा था तो आपको अभी उनसे भी मिलवाता हूँ। उनसे मुलाकात हुई, उनके तासरात भी आप जानेंगे। उससे पहले आप ये देखें कैसे ये अपने शॉप्स के ऊपर फ्लावर्स की सेटिंग कर रहे हैं, फूल बना रहे हैं, खूबसूरती के साथ अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर रहे हैं। ताजिर बरादरी का क्या रिएक्शन आया है वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। ताजिर बरादरी का कहना है कि छुट्टियों का हमें क्या फ़ायदा या आवाम को क्या फ़ायदा। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई अच्छी पॉलिसी बनाए। बजट के ऊपर भी बात हुई हमारी बात, फिर इनके बाद ताहिर बूटा साहब के बाद हमारी बात क़याम काज़म वड़ैच साहब जो समाजी और सियासी रहनुमा हैं रहींदर खान के उभरते हुए सितारे, उनसे भी मुलाकात हुई। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और उनके तासरात भी सुनिएगा, उनके साथ भी क्या बात है। माशाल्लाह जी, बूटा साहब ने सोशल मीडिया के उत्ते मुलाकात मतलब एक दूसरे नाल रहिंदी है, लेकिन फिजिकली अज अचानक ही विजिट किया है ते माशाल्लाह आराम फरमा रहे ने। समझो ठंडा तत्ता मौसम आ, गाहक भी पूरे सूरे ही ने अजकल दे मौसम दे विच। मैं अचानक आया सी व्लॉग वाला अपना मैक ठीक करवाउण वास्ते भज्जां। हाँ हफ्ता छुट्टी, हाँ जी तमाम वफाकी इदारे एतवार छुट्टी, सही गल। ते दीगर टाइम भी तुसी जाओ ते केड़ा बैठा है। छुट्टियां फजूल आ। सही गल। कौम नूं कम करना चाहिए, कौम नूं कम देना चाहिए, सही कौम दे रिलीफ के बारे में मंसूबे बनने चाहिए। माशाल्लाह। कौम नूं बजट आने तो पहले सूली ते लटकाया जा रहा, डराया जा रहा कि आइंदा बजट ऐसा आएगा, ए टैक्स। कौम नूं हाले तक रिलीफ और कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। बहरहाल बजट दे उत्ते तवक्कुआत है हुकूमत दियां, क्योंकि मुफ्ती नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का इंतजार सी। हुण देखना है कि क्या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, या कोई अमली काम भी होगा। अगर कौम को रिलीफ ना मिला तो मैं समझता हूँ फिर कौम के लिए बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, और कौम के लिए मज़ीद मुश्किल वक्त है। हमें अखराजात घटाने के लिए, हमें IMF का पैगाम देने के लिए हमें ये कहा जाता है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ाई जाती हैं। क्या कभी IMF ने ये कहा है कि अपने अखराजात कम करो, अपने ज़ाती बजट कम करो? कोई गरीब आदमी तो नहीं है ना, सबकी अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करो, पेट्रोल की बचत करो, और कितने मंसूबे हैं तरक्याती कामों में जो भी मामलात होते हैं उन पर कंट्रोल करो। उन पर तो कभी IMF ने कदगन नहीं लगाई। तो इसी हवाले से तमाम डिपार्टमेंट जो है ना, अब बिलखसूस सेहत के हवाले से भी जिक्र करूँगा, वो सब बजट की तरफ देख रहे हैं कि आवाम के लिए क्या रिलीफ दिया जाएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह ये आपकी बात जो है सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम लोगों तक भी पहुंच जाएगी, उम्मीद है हुकूमत तक भी पहुंच जाएगी। कारोबार सामने ही है, कोई गाहक नहीं नज़र आ रहा, लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, परेशानी बनी हुई है। ऊपर से बिला वजह छुट्टियां जो हैं वो कर दी जाती हैं।
कभी कोई छुट्टी लगा दी जाती है, कभी कोई छुट्टी अचानक कर दी जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में तो एक आम बंदा जो है कैसे सरवाइव करेगा? तो बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल हालात है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुलाकात कर रहे हैं क़याम काज़म भाई साहब से। इनसे पूछते हैं कि आज 28 मई की छुट्टी इसका आवाम को क्या फ़ायदा है और इस हवाले से ये क्या फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो सारी कौम को मुबारकबाद कि 28 मई हमारे लिए बड़ा काबिल फख्र देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुपर पावर की एक दौड़ में शामिल हो गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहाँ हम फौजी लिहाज से बड़े मजबूत हो गए, वहाँ मुआशी लिहाज से मजबूत ना कर सके। उस पर यह है कि 28 मई मनाने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे। अच्छी अच्छी तकरीबात स्कूल में मुनक्किद की जा सकती थी, अवाम में आगाही की मुहिम की जा सकती थी, लेकिन हमारी हुकूमत ने आसान हल पकड़ा है कि छुट्टी मनानी। खैर जितनी गर्मी है उसमें छुट्टी भी ठीक है, लेकिन कारोबारी सरगर्मियाँ पहले ही गंदम के बहरान की वजह से स्लो है। तो चाहिए कि सिस्टम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसको चलने दें। तो आप क्या कहते हैं कि ये छुट्टियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कह गए थे काम काम और फिर काम। अच्छा आप बताएं कि हुकूमत का नया बजट आ रहा है, उसमें क्या रिलीफ देना चाहिए? देना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन ये बजट का जो है सवाए कागजों और अल्फाज के कोरक धंधे के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि बजट के अलावा इतने टैक्सेस और ये मिनी बजट और ये ऑर्डिनेंस के नाम पे लगाते हैं कि बजट सिर्फ धूल झोंकने के बराबर है। अभी सोलर के ऊपर ये इन्होंने टैक्स का किया था, अभी नेट मीटरिंग का कह रहे हैं कि 21 रुपए से 11 रुपए का यूनिट जो है वो खरीदेंगे। तो इसका नुकसान होगा या फायदा होगा क्या? सर इसमें दोनों सोचते हैं कि जिन्होंने पहले लगाए हुए उनको तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, नए लगाने वालों के लिए टैक्स लगा रहे हैं। और मेरे ख्याल में हुकूमत के क्योंकि मुआहदे इतने गंदे हुए हैं पीछे बिजली के कि ये खरीदे ना खरीदे, इनको वो यूनिट्स के पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को वो खरीदने में नुकसान जरूर है। लेकिन चले एक तरह से अच्छा है, आवाम खुद मुख्तार हो रही है, बिजली के महकमे की करप्शन में जान छूट रही है। यही आखिरी हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं। अभी ये ताज़ा आपने देखा कि गंदम का रेट 3900 निकाला, लेकिन हुकूमत ने गंदम खरीदी ही नहीं। पास्को ने भी 2 नंबर तरीके से कुछ ना कुछ बारदाने जो हैं जिनकी सिफारिश चल जाती थी या जिनका हाथ पड़ता था, उन्होंने बारदाना लिया और उन्होंने माल फेंका तो कुछ पकड़ा भी गया। तो क्या इस तरह करना चाहिए था? आवाम गरीब किसान के साथ इस तरह करना गलत नहीं हुआ क्या? सर सिर्फ ये गलत नहीं हुआ ना, पीछे उसने खाद ब्लैक में ली है, जो बोरी का रेट है वो 3-4 हजार ऊपर पे ली है, अपनी इससे नफ्स का सौदा किया है, चौधरियों के डेरे पे जाके पर्चियां बनवा के खाद ली है, स्प्रे देके। आखिर में अगर उसको पहले बता देते कि हमने 3900 में नहीं खरीदनी, तो जो ठेकेदारों ने इतने महंगे ठेके लिए थे वो ठेके ना लेते। हम मानते हैं इस बात को कि गरीब को सस्ती गंदम मिलनी चाहिए, लेकिन जहाँ इतने चीनी माफिया को सब्सिडी देते हैं, जहाँ ये बहुत बड़े बड़े कारोबारों को सब्सिडी देते हैं, वहाँ अगर ये गरीब आवाम के लिए जिम्मेदारों को सब्सिडी दे तो क्या फर्क पड़ता है? कि फ्लोर मिल को सस्ते दामों पे गंदम दे दे, 1000 रुपया मन या 800 मन भर ले, कितने अरब रुपया बन जाएगा। ये अल्लाह तल्लों में भी तो अरब पतियों में भी तो उड़ाते हैं, तो गरीब किसान के लिए उड़ाते हुए क्या तकलीफ? जी थैंक यू सर।